एक दिनेश नाम का व्यक्ति था। स्वभाव का बड़ा ही शांत और अच्छे विचारों वाला था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। वह श्री कृष्ण का परम भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। वह जरूरतमंद की सेवा भी करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। दिनेश श्री कृष्ण को देख भी सकता था और उनसे बातें भी करता था। इसके बावजूद भी उसने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि कृष्ण उसके साथ रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। दिनेश भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन दिनेश के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी दिनेश को श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने भगवान को पुकारा। कृष्ण आए तो दिनेश ने कहा, आप तो भगवान हैं, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं। अगर मृत्यु का समय होगा तो वह होना तय है। इस पर दिनेश नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। दिनेश ने तुरंत पूछा, कैसा काम? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर गेहूं लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। दिनेश झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में गेहूं तो होता, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी। 2 दिन तक भटकने के बाद भी दिनेश को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद दिनेश के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है लेकिन उसमें फंसना गलत है। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपनी किसी खास के चले जाने से तो इतना बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।